बहुलक बराबर, अगला क्वेश्चन है बहुलक बराबर 3 और यहाँ पर क्या भराना है और -2। इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक। यहाँ पर भराएगा 3 गुना माध्यक और -2 माध्य, ये हो गया। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा, कोई भी चीज का क्षेत्रफल दिया रहेगा और उसमें अगर यदि कह रहा है भुजा निकालने के लिए या क्षेत्रफल दिया है कोई वृत्त का या किसी का त्रिज्या कह रहा है त्रिज्या का अनुपात निकालने, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 16:9 का वर्गमूल हो जाएगा 16 का 4 और 9 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ भराएगा 4:3। 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x अक्ष कहलाता है। x अक्ष कहलाता है, तो x अक्ष को कहते हैं भुज। भुज, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है। बिंदु 15:8 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान है 15, 15 का स्क्वायर करना है, फिर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का होता है 64। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 2, 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो यहाँ भरा जाएगा 17 है। समानांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। तो ए का मान प्यारे बच्चों 2 होगा, डी का मान 7 - 2 बराबर 5 आएगा। 10वां पद कैसे निकलता है, तो 10वां पद होता है a प्लस 9d। ए का मान हो जाएगा 2 प्लस 9 और डी का मान 5, तो 9 × 5 = 45 और 2 हो जाएगा 47। 18 नंबर, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक, एक त्रिभुज की कोई एक त्रिभुज है और उसका समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है, रेखा त्रिभुज की मध्यका हो तो वह त्रिभुज होगा। तो याद रखिएगा ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे दो युगपद जिसकी युगपद समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, कॉमन नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे याद रखिएगा कहते हैं विरोधी। विरोधी असंगत, विरोधी या असंगत कहा जाता है।